नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शासक व उनसे संबंधित अभिलेख देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत लाजवाब ट्रिक के साथ देखेंगे। पहला है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो संबंधित किससे है? कालिंग राज खारवेल। इसको याद कैसे करेंगे? जो हाथी होता है उसे यदि केला ना खिलाया जाए तो वो आपसे क्या करेगा? खार खा लेगा। तो याद रखिए कि खार कौन खा लेता है? हाथी खा लेता है। तो इससे हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कालिंग राज खारवेल से संबंधित है। इसके बाद दूसरा है ये होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। इसको याद कैसे करेंगे कि जो ये होल है उससे याद रखेंगे होल। होल कहाँ पर हो जाता है? पुल में। यानी पुलकेशिन से याद रखेंगे पुल, यानी कि होल कहाँ हो जाता है? पुल में हो जाता है। तो इससे याद रखेंगे ये होल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद आइए देखते हैं देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ये संबंधित है विजयसेन से। कैसे याद रखेंगे? जो देवता होते हैं वो क्या कहते हैं? वो सब पर विजय पा लेते हैं। तो विजयसेन से याद रखेंगे विजय, यानी जो देवता होते हैं वो सब पर विजय पा लेते हैं। तो याद रखेंगे देवपाड़ा अभिलेख जो संबंधित है विजयसेन से संबंधित है। आइए इसके बाद देखते हैं एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये भानुगुप्त से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे? एरण से याद रखेंगे रन, और भानु नाम का एक लड़का है वो क्रिकेट खेलते समय दे दनादन रन बना रहा है। तो याद रखेंगे एरण अभिलेख जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। यानी भानु नाम का लड़का जो है वो रन बना रहा है दे दनादन दे। तो एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। इसके बाद मास्की अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये अशोक से। यानी कि कोरोना के समय में जो मास्की है उसे याद रखेंगे मास्क, यानी कोरोना समय में जो मास्क ना लगाया वो क्या किया? शोक बनाया बाद में। यानी कि अशोक से याद रखेंगे शोक, यानी कि कोरोना के समय में जो मास्क ना लगाया बाद में क्या किया? शोक किया। तो याद रखेंगे मास्की अभिलेख जो है अशोक से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं गुर्जर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। गुर्जर अभिलेख अशोक से संबंधित है। इसको याद रखेंगे यदि मास्क नहीं लगाएगा कोई, जब गुजर जाएगा तब भी शोक करेगा। यानी कोरोना का ऐसा समय था जिस जो मास्क लगा के नहीं चला वो बाद में गुजर गया। तो गुर्जर अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक से। इसके बाद आइए देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? राजा मिहिर भोज। यानी कि इसको कैसे याद रखेंगे कि गोली नाम का, ग्वालियर से याद रखेंगे गोली, यानी गोली नाम का लड़का भोज खाने के लिए गया। तो ग्वालियर अभिलेख याद रखेंगे मिहिर भोज, भोज खाने के लिए कौन गया? गोली, यानी गोली नाम का लड़का गया। तो इससे याद रखेंगे ग्वालियर अभिलेख जो है वो राजा मिहिर भोज से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं प्रयाग स्तंभ किस शासक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। इसको कैसे याद रखेंगे? समुद्र जो है, समुद्र का गहराई नापने का प्रयास करेंगे यदि तो आप नाप सकते हैं। तो प्रयाग से याद रखेंगे प्रयास, यानी कि समुद्र की गहराई मापने का प्रयास करेंगे तो आप माप सकते हैं। तो याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त जो है वो प्रयाग स्तंभ अभिलेख से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यशोवर्मन से संबंधित। इसको कैसे याद रखेंगे? यदि मन में विजय पा लिए तो यश भी पा सकते हैं। यानी कि मंदसौर से याद रखेंगे मन, और यशवर्मन से समझेंगे यश, यानी मन में यदि विजय पा लिए तो यश भी पा लेंगे। इसे याद रखिए मंदसौर अभिलेख जो संबंधित है यशोवर्मन से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसको याद रखना है गोमती बलश्री से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे? यानी बलश्री से याद रखेंगे बल जिसके अंदर होगा उसका कभी नाश नहीं हो सकता। नासिक से याद रखेंगे नाश, यानी जिसके अंदर बल होगा उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यानी गोमती बलश्री से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं जूनागढ़ गिरनार किस शासक से संबंधित है। यानी भित्री और गिरनार दो थे। तो पहले देखते हैं गिरनार किससे संबंधित है? रुद्र दामन, यानी कि जो गिर गया उसका दमन हो गया। रुद्र दामन से याद रखेंगे दमन, यानी कि जो गिर गया। गिरनार से याद रखेंगे गिर, तो जो गिर गया उसका दमन हो गया। तो यानी कि जूनागढ़ गिरनार किस शासक से संबंधित है? दमन हो गया, यानी रुद्र दामन से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं जूनागढ़ भित्री किस शासक से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे? स्कंदगुप्त। यानी कि स्कंद मतलब समझते हैं आलू खाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? घर के भीतर जाना पड़ता है। यानी जूनागढ़ जो भित्री किस शासक से संबंधित है अभिलेख? तो यानी कि याद रखेंगे स्कंदगुप्त, यानी कि स्कंद खाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भीतर जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ट्रिक देखा। आइए एक बार फिर से देखते हैं दोबारा। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यानी हाथी को केला नहीं खिलाएंगे तो खार खा लेगा, यानी कि कालिंग राज खारवेल। इसके बाद ए होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यानी होल कहाँ हो गया? पुल में, यानी पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यानी जो देव मतलब देवता किस पर विजय पा लेते हैं? विजयसेन पर, यानी कि विजयसेन। यानी देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? विजयसेन से। आइए इसके बाद देखते हैं एरण अभिलेख, यानी कि एरण, यानी कि कौन? भानु नाम का लड़का दे दनादन रन बना रहा। तो एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त से। इसके बाद मास्की अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यानी बताए थे मास,
मास्की से याद रखें, मास नहीं लगाएंगे बाद में शोक करेगा, यानी अशोक। मास्की अभिलेख अशोक से संबंधित है। इसके बाद गुर्जर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यदि मास नहीं लगाएंगे तो गुर्जर जाएगा, तो गुर्जर जाने के बाद भी शोक होगा, तो गुर्जर अभिलेख भी अशोक से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यानी गोली नाम का लड़का भोज खाने के लिए गया, तो राजा मिहिर भोज, यानी कि ग्वालियर अभिलेख जो संबंधित है राजा मिहिर भोज से संबंधित है। इसके बाद प्रयाग स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो इसे याद रखेंगे, प्रयास करेंगे तो समुद्र की गहराई भी नाप सकते हैं, तो समुद्रगुप्त। इसके बाद देखते हैं मंदसौर अभिलेख, यानी कि मन पर क्या सौर, यानी कि मन पर विजय पा लिया, यानी मन पर विजय पा लिया तो क्या पालेंगे? यश पालेंगे, तो मंदसौर अभिलेख भी यशोवर्मन से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यानी कि जिसके अंदर बल होगा तो उसका नाश नहीं हो सकता, तो गोमती बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है गोमती बलश्री से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं जूनागढ़ गिरनार किस शासक से संबंधित है? यानी कि जो गिर गया उसका दमन हो गया, तो यानी रुद्रदामन, जो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है। इसके बाद जूनागढ़ भितरी किस शासक से संबंधित है? यानी कि स्कंद खाने के लिए अंदर जाना होगा, भीतर जाना होगा, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो हम लोगों की ट्रिक और क्वेश्चन भी पूरे हुए, तो नमस्कार।